मिसेज़ इंडिया की जर्नी बहुत ही शानदार रही और बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, क्योंकि मैं एक अपना खुद का स्टूडियो चलाती हूँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस करना, फैमिली को संभालना, फिर फैमिली और वर्क के साथ साथ इस पैजेंट के लिए तैयारी करना, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। तो स्ट्रगल भी रहा, चैलेंजेस रहे, बट प्रेपरेशन करने में बड़ा मज़ा आया। मेरा बचपन से मेरी मम्मी इस चीज़ को मानेंगी कि एक ही चीज़ मेरे अंदर एक फ़ायर रहती, कभी कोई मुझे चैलेंज करता है या मैं खुद को ही चैलेंज करती हूँ, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स इन माय लाइफ एंड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो जो फायर है मेरे अंदर कि मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को चैलेंज करना है, खुद के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है। तो बस ये मिसेज़ इंडिया का भी ख्वाब ऐसे ही दिमाग में आया और मैं इसके लिए लग गई। पर मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी, मैंने जीतने को लेके इतना फोकस नहीं किया, जबकि मैंने जर्नी को एंजॉय करने के लिए करा। क्योंकि जब आप जीतने पे ज़्यादा फोकस लगाते हो तो कहीं ना कहीं जर्नी की लर्निंग्स आपकी मिस हो जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जर्नी को जी लोगे, अपना 100% दे दोगे, तो जीत आप ही की है। मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मैम ने मेरे ऊपर फेथ किया। जब भी आप आगे बढ़ते हो तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती कि कुछ लोग आपके वेल विशर्स होते हैं, तो कुछ लोग आपको डाउन भी करते हैं। तो उस टाइम पे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होता है तो आपको वो एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आई थिंक मेरी लाइफ में मोहिनी मैम ने वो काम किया। एंड दूसरा मेरी मम्मी ने, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो इतनी स्वीट है कि सबकी मम्मी होती है एक्चुअली। बट देन कभी भी मैं लाइफ में लो फील करती हूँ तो मेरा दो ही काम है, या तो मैं उस चीज़ को लिख लेती हूँ या तो मैं अपने हस्बैंड और मम्मी से शेयर कर लेती हूँ। तो एक अंदर की चीज़ भी बाहर आना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने एंड मेरी मम्मी ने दिया। साथ ही साथ मेरे इन लॉज़ ने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, उनका मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो मेरे इन लॉज़ का, मेरे सास ससुर का बहुत इसमें बड़ा हाथ है। टाइम पे आना, मैं इनफैक्ट ये बोलूँगी कि मेरी सासू जी ने तो मुझे इतना एकदम बेटी जैसे रखा है कि जब मैं पैजेंट के लिए तैयारी करती थी तो खाना बना के खुद खिलाना, क्योंकि मैं कभी कभी चीज़ें स्किप कर जाती थी। तो वो छोटा छोटा प्यार, छोटी छोटी चीज़ों का टेक केयर मुझे बहुत मिला। और आई थिंक कोई इंसान कभी भी कोई लाइफ में हाइट पे पहुंचता है तो उसका आत्मविश्वास होना ज़रूरी, बट आत्मविश्वास के साथ उसके जब अपनों का साथ उसे मिल जाता है तो उसकी जीत जो है वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, उसकी जीत बिल्कुल निश्चित होती है। जैसा आपने बोला मिस, तो मैं मानूंगी इस बात को कि मैं मिस दिखती हूँ पर मैं मिसेज़ हूँ। तो मैं मिसेज़ इंडिया से मिसेज़ वर्ल्ड की जर्नी में जा रही हूँ। तो मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, पूरी टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे जो ध्यान दिया जाता है, और ट्रेनिंग में जो हम लोग कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, रैंप वॉक की ट्रेनिंग होती है, बहुत बेसिक चीज़ें कि आपकी स्किन को कैसे आपको टेक केयर करना है, क्योंकि आज की दुनिया में लाइफ इतनी ज़्यादा इधर से उधर भाग रही है कि हम खुद पे ही केयर करना भूल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैंने इस पूरी जर्नी में सीखी है। मैं खुद योगा ट्रेनर हूँ, परंतु मैंने यहाँ पे इतने एक्सपर्टीज़ मैंने लोगों की देखी, जो ट्रेनर्स यहाँ पे मेंटर्स हैं, दे आर जस्ट इनक्रेडिबल। वो इतने बेस्ट है कि वो आपके अंदर से आपका बेस्ट निकाल के ही मानते हैं। सो वो चीज़ जो है सारी मिसेज़ इंडिया INC ने मुझे प्रोवाइड करी है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, टू मोहिनी मैम, कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जस्टिस कर सकूँ, इस क्राउन के साथ जस्टिस कर सकूँ, और मिसेज़ वर्ल्ड में मिसेज़ इंडिया का डंका बजा। लग रहा है कि श्री कृष्ण श्री राम मेरे साथ स्वयं जा रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जब उनका जो आगमन है उसको दुनिया सेलिब्रेट करे, तो उसके साथ मिसेज़ वर्ल्ड का भी आई थिंक लोग सेलिब्रेट करें आगमन। तो ये एक तरीके से मैं ब्लेसिंग की तरह ही ले रही हूँ। आंखें बंद हो गई मेरी। पर जो उम्दा खिलाड़ी होता है, जो हीरा होता है ना, उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी चमक अलग से ही दिखती है। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि चेतना का जो Day 1 था, फिर चेतना का मिसेज़ इंडिया का परफॉर्मेंस था, स्टेज पे जो उनका फिनाले परफॉर्मेंस था, वो ओवरऑल इतना ज़्यादा हाईलाइटेड और इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था
कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा खोज नहीं करनी पड़ी। नो डाउट इंडिया में बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं और सबकी खूबसूरती एक से बढ़कर एक है, पर मुझे लगता है कि अगर इंडिया की खूबसूरती का और इंटेलिजेंस का अगर कोई रिप्रेजेंटेशन मिसेस वर्ल्ड के स्टेज पे कर सकता है तो वो चेतना से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये उसको मैं बिल्कुल मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बस दिल से इतनी ज़्यादा खुशी है कि ये यहाँ वहाँ जाए और जाके वहाँ से क्राउन लेके आए भारत के लिए। और जब ये मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीत के लाएंगी तो कितनी दोहरी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हमारी वाइफ एक नए एटमॉस्फेयर से, एक पूरे नए जगह से आती हैं, तो आपको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो भी अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय खुद से बना सके और दुनिया में आपके नाम से ही आपका डंका बजे ज़रूरी नहीं है, वो चेतना जोशी तिवारी के नाम से भी डंका बज सकता है। तो आपकी बीवी और आपकी पत्नी और आप एक हैं, उस मानसिकता के साथ हमें आज के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि सपोर्ट योर वाइफ, सपोर्ट योर पार्टनर टू रेज एंड टू विन द वर्ल्ड।